सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो काव्य संग्रह है अनामिका, उसमें दो काव्यों का विश्लेषण करने वाले हैं। एक है सरोज स्मृति और दूसरा है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो उसका हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे और उससे पहले प्रस्तावना के रूप में उन्होंने कुछ लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो पहला भाग था अनामिका का, उसको इन्होंने संशोधित करके दूसरा भाग प्रकाशित किया था। तो इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम इन्होंने दिया है धन्यवाद देते हुए। उनका नाम है बाबू महादेव प्रसाद जी सेठ। ठीक है, उन्होंने ही इनको प्रोत्साहित किया था, ऐसा प्रस्तावना में बताया जा रहा है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो भी भूमिका या प्रस्तावना कोई होता है, कोई पुस्तक में आपको देखने को मिलता है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो मतवाला पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है, उसी के कारण इनका जो नाम है निराला पड़ गया था। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं इस प्रस्तावना में। तो इस प्रकार से जो पुस्तक होता है, कोई काव्य संग्रह होता है, उसको अच्छे से आप जब देखते हैं तो इस प्रकार की बातों का भी हमको पता चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। इसमें एक तोड़ती पत्थर एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, लेकिन हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सरोज स्मृति कहाँ पर है। ठीक है, तो सरोज स्मृति है 91 पे। फिर उसके बाद राम की शक्ति पूजा भी देखना है हमको। तो राम की शक्ति पूजा 112, ठीक है, उस पेज नंबर पर है। पहले हम सरोज स्मृति देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बुक होता है उसको आप ऑर्डर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, इसलिए कि ये कहीं खो नहीं जाता। ठीक है, अच्छे से आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, जेरोक्स में क्या होता है ना कि वो कहीं भी चला जाता है पेपर, फिर मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसीलिए मैंने बुक ऑर्डर किया था केवल इन दो कविताओं के लिए। ठीक है, तो सरोज स्मृति देखिए, इसमें इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है ये काव्य। ठीक है, तो इन्होंने विस्तार से लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 4-5 घटनाओं का उल्लेख है। सबसे पहली बात तो ये अपने बेटी के बारे में कहते हैं, फिर वो कैसे खेलती थी इसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद निराला जी का जो पुनर्विवाह है उसकी प्रस्तावना आती है, उसके बारे में बताते हैं। फिर बेटी का विवाह जो प्रस्तावना है वो आता है थोड़े समय के बाद, उसके बारे में बताते हैं। फिर अपने जीवन के कष्ट जो हैं, जैसे कविताएं पत्र पत्रिकाओं से लौटकर वापस आ जाती थी, उसका उल्लेख है। तो यहाँ पर सरोज स्मृति एक कविता होते हुए भी एक कहानी जैसा इन्होंने इसको लिखा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो देखते हैं। उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा, यह जीवन सिंधु तरन, तने ली कर ध्रुकपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। अब यहाँ पे सिलेबस के अनुसार तो मुझे लगता है कि पूरा आपको पोएम पढ़ना चाहिए 2 या 3 बार, क्योंकि मीनिंग समझ में आएगा। फिर मतलब एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि अभी मैंने लिखा था 2023 का जो हमारा जून वाला सेशन था, वो लिखा था, उसमें कहीं से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कि ये एक पंक्ति कहाँ से दिया गया है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो जो सेशन मैंने दिया है उसमें सब जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आ गए थे और क्वेश्चन पढ़ने में ही अधिक टाइम लग गया था। ठीक है,
तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस प्रकार आपको मतलब पढ़ना है। तो इसमें मतलब प्रारंभिक रूप से अपने बेटी के बारे में थोड़ा परिचय दिया गया। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो गमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। यहाँ पर वो अपना दुख बताते हैं कि मैं अधिक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका बेटी। इस प्रकार वो अपना दुख जो है इस प्रकार बताते हैं। तो इस प्रकार ही कविता है पूरा। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो कुछ किया या जो कुछ नहीं कर सके उसके बारे में ही है, ठीक है। फिर थोड़ा उनके जीवन के बारे में भी वो थोड़ा इसमें परिचय देते हैं। फिर व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, और भी फलित होगी यह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। इस प्रकार चल रहा है कवि। तो इस प्रकार है। फिर कवि के लिए एक विवाह प्रस्तावना भी आता है, उसके बारे में भी इसमें बताते हैं, ठीक है। तो ये सभी उसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे, करो ब्याह होंगे सहाय हम सहोत्साह। यहाँ पे जो उसके दादा दादी जो लोग हैं, ठीक है, वो मतलब इनकी बेटी को थोड़ा मतलब अपने पास रखते हैं, ठीक है, जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। और जब बड़ी हो जाती है तो निराला को देकर वो क्या कहते हैं कि तुम इसको लेकर जाओ और इसका विवाह जो है कर दो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये सब उनके परिवार में क्या चला ये सब भी इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही द्विजन, नव युवक एक साहित्यिक कुल कन्याकुब्ज, यह नियमित होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पृश्य अभिनंदनीय। तो ये सब मतलब जो लड़का है उसको देखने की बात चलती है, वो थोड़ा बता रहे हैं। फिर आए पंडित जी प्रजावर्ग, आमंत्रित साहित्य ससर्ग, मतलब विवाह के समय जो पंडित जी बुलाए गए, फिर साहित्यिक लोग को भी बुलाया गया, ये सब हो गया ब्याह। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, ठीक है। इस प्रकार काव्य समाप्त होता है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर व्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत के से सतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण, ठीक है। तो तर्पण मतलब आप जानते हैं ना, मतलब जो पानी दिया जाता है तर्पण, ठीक है। ये बहुत धार्मिक एक प्रैक्टिस होता है, उसको तर्पण कहते हैं, ठीक है। मतलब जब इनके बेटी का मृत्यु हो गया तो उसको तर्पण दिया जाता है, तो शायद उसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता में तेरा तर्पण, ठीक है। इस प्रकार सरोज स्मृति में हम क्या देखते हैं कि उनका जो
परिवार है उसके बारे में थोड़ा परिचय मिल गया, बेटी के बारे में परिचय मिल गया, उसको कैसे इन्होंने मतलब बड़ा किया वो परिचय मिला। मतलब परिवार के लोगों के पास बेटी रही थोड़े समय के लिए, उसको बड़ा होने के बाद इन्होंने विवाह किया। ठीक है, थोड़ा बहुत इतना ही परिचय हमको मिलता है। विशेष रूप से जो निराला जी हैं वो दुखी हैं कि वो अधिक कुछ नहीं कर पाए अपनी बेटी के लिए, इस संबंध में वो थोड़े दुखी लगते हैं इस काव्य में। ठीक है, फिर जो है राम की शक्ति पूजा है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्ट होता है हमारा काव्य जो राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, तो ये दोनों ही काव्य जो है 1916 इस थोड़े इस समय में लिखे गए होंगे, मुझे लगता है 1916 या 1930 इस बीच लिखे गए होंगे। ठीक है, फिर एक बार आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा, सरोज स्मृति का प्रकाशन काल क्या है और राम की शक्ति